आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस के चैप्टर में जनरल गैस इक्वेशन का टॉपिक है और हम इसके दो न्यूमेरिकल कर चुके हैं और आज हम थर्ड करेंगे। और इसमें बताता चलूं कि जो जनरल गैस इक्वेशन होती है इसमें 6 वेरिएबल्स होते हैं और इनमें से 5 अवेलेबल होते हैं, इनका डाटा अवेलेबल होता है और एक हमने फाइंड करना होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 800 सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर अवेलेबल है, mmHg में अवेलेबल है और फिर टेम्परेचर अवेलेबल है, ये सेंटीग्रेड में अवेलेबल है। और आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि जो सेंटीग्रेड में अगर हमारे पास हो तो फिर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करते हैं K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। C की जगह हम 60 पुट करेंगे और इसमें 273 ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा 333 केल्विन। तो ये टेम्परेचर की हमने कन्वर्जन करनी है। फिर हम आगे चलेंगे और अनटिल द वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज 2000 सीसी, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर जो इसकी नई कंडीशन बनी वो पहला वॉल्यूम 800 सीसी था, अब 2000 सीसी हो गया और इसका जो प्रेशर है वो 750 हो गया। और हमने वही इन जो सेकंड इसकी फेज़ है यानी कि इस फार्मूले के अंदर जो यहाँ पे T2 है वो हमने मालूम करना है। बाकी 3 और 2 5 चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। P1 400 mmHg है जी, P2 जो है वो 750 है, V1 हमें जो अवेलेबल है वो 800 और V2 हमें 2000 सेंटीमीटर क्यूब अवेलेबल है। तो टेम्परेचर की हमने थोड़ी कैलकुलेशन की थी और उसके बाद हमें मिला था 333 केल्विन। और जो सेकंड टेम्परेचर है वो हमने मालूम करना है, वही हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे P1 V1 T1 P2 V2 T2। और इसके अंदर जो जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी वो जिस साइड पे भी मालूम करनी होगी वो उसी पे खड़ी रहेगी। हम इसको ले जाते हैं T2 को सेकंड साइड पे, क्योंकि हमने 1/T का जो है वो तो नहीं निकालना, वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि यहाँ पे अगर चीज़ डिवाइड हो रही है और नीचे वाली चीज़ हमें चाहिए तो फिर हम इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको अकेला रखना है। तो अब बाकी चीज़ों को अगर हम ले भी जाएं तो ये 1/T2 बनेगा, अकेली नहीं होगी ये। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, बाकी उन तीनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे जी? वहाँ पे जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी और जो उधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये T2 तो उधर चला गया अकेले का अकेला, वो दो जो चीज़ें हैं वो इधर आके इसकी बेसमेंट में आ जाएंगी, T2 की जगह आ जाएंगी। और जो T1 है वो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस पूरी के साथ, तो उस पूरी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनमें हम जो हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा टेम्परेचर T2। लास्ट में उसने टेम्परेचर को दोबारा सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर जो यूनिट थी वो सेंटीग्रेड थी और हमारा आंसर केल्विन में निकला। तो हम इसको दोबारा सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके चारों की जो 6 की जो यूनिट्स हैं वो सेम रखेंगे। तो उसके लिए हमने कौन सा रिलेशन इस्तेमाल किया? हमने वही किया K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। और जो C था वो हमने क्योंकि फाइंड करना था तो वो उधर ही खड़ा रहा और 273 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो K के अंदर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर मनफी था। तो हम जो है वो
सौ जी उधर जाके वो इधर प्लस था तो उधर जाके मनफी हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 273 और हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीग्रेड के अंदर।